हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। यूजीसी नेट जून 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया और एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गए हैं। इसके कल से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। सो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी एंड नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में इस बार काफी कुछ बदला गया है। काफी बड़े बदलाव यहाँ पर एग्जामिनेशन को लेकर के किए गए हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम लेंगे। इसके इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर करेंगे, जैसे कि अभी इसके एप्लीकेशन तो स्टार्ट हो गए, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है और अदर जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी। स्टेप बाय स्टेप हम सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आप नेट एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। ये इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। आप चाहें तो यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर के आप इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ओके तो यहाँ पर आप डेट देखेंगे। पहले तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑन रिस्पेक्ट थ्रू एनटीए वेबसाइट ugcnet.nta.nic पर जाकर के आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 20 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं, 10 मई इसकी लास्ट डेट है। 10 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस इसके लिए 11 मई और 12 मई है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे फी पेबल यूजीसी नेट जून 2024, तो आप किस तरह से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। इसमें जो एप्लीकेशन फीस है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए है 1150 एप्लीकेशन फीस। यहां पर आपको क्लियर दिख रहा है, ये देखिए 1150। एंड जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 600 रुपए एप्लीकेशन फीस है। एंड एससी एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 325 एप्लीकेशन फीस यहां पर रहेगी। इसके बाद यहां बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली, जो करेक्शन विंडो ओपन होगी आपकी, ये 13 मई से 15 मई, 13, 14, 15 ये 3 दिन करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है, आप करेक्शन करना चाहते हैं, तो 13, 14, 15 मई को आप करेक्शन कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल साइट पर जब आप आएंगे यूजीसी नेट, वहां पर आपको इसके करेक्शन के लिए लिंक मिल जाएगा। एंड एग्जामिनेशन ऑफ सिटीज एंड एग्जाम सेंटर्स, ये आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा, एडमिट कार्ड वगैरह। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप देख लीजिए, यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन अब यहाँ 16 जून 2024 यहाँ पर एग्जामिनेशन डेट कर दी गई है। तो 16 जून को आपका एग्जाम होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन तो 3 घंटे का एग्जाम होता है। नेट एग्जामिनेशन, नो ब्रेक बिटवीन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, दोनों पेपर के बीच में आपको कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा। कंटिन्यू 3 घंटे का पेपर रहेगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन ये आपको बाद में बताया जाएगा। इसके अलावा एग्जाम सेंटर, सिटी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बाद में, सो आप अपडेट रहिएगा यूजीसी नेट की वेबसाइट पर। आपको पता है कि यहाँ पर जो सेकंड चेंज है वो पहले भी मैं आपको अपडेट दे चुकी हूँ इसको लेकर के, कि पीएचडी जो रहेगा आपका, नेट का जो स्कोर रहेगा उसके बेस पर आप पीएचडी यहाँ पर एडमिशन ले सकेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको उस अपडेट में भी बताया था, 3 कैटेगरी में अब ये एग्जाम जो आपका रहेगा नेट, इसमें आपके स्कोर के बेस पर यहाँ पर 3 कैटेगरी की गई है। फर्स्ट जो कैटेगरी है अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी तीनों के लिए है। जो कैटेगरी सेकंड में आते हैं वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। थर्ड जो कैटेगरी रहेगी ये सिर्फ पीएचडी के लिए। थर्ड कैटेगरी में जो कैंडिडेट आएंगे, मार्क्स के अकॉर्डिंग ये कैटेगरी रखी गई है। जितना मार्क्स आपका आता है, मेरिट आपकी तैयार होती है, उस हिसाब से यहाँ पर ये कैटेगरी डिवाइड की गई है। उस कैटेगरी में जो सबसे लास्ट कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी रहेगी, उनको यहाँ पर बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ के लिए तो वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, लेकिन पीएचडी के लिए यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो ये अपडेट काफी टाइम पहले आया था, मैंने उस टाइम पर भी वीडियो अपलोड करके आपको इन्फॉर्म किया था। अब यहाँ पर जो जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, वो अगर यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम के लिए जाते हैं, तो यहाँ आपका पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन अन इंटरव्यू एज पर द यूजीसी, ठीक है, ओनली इंटरव्यू। इसके अलावा यूजीसी नेट अंडर कैटेगरी 2 और 3 के जो रहेंगे, उनका यहाँ पर एक एंट्रेंस टेस्ट होगा पीएचडी एडमिशन के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर है दोनों तरह से। अगर आपका कैटेगरी फर्स्ट में भी आते हैं तो सिर्फ आपका इंटरव्यू रहेगा, और उसके बाद पीएचडी के लिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ओके। नेट एग्जाम आप देंगे, नेट एग्जाम के बारे में यहाँ पर डिटेल में हम जानेंगे, लेकिन पीएचडी भी अब आप इससे कर सकते हैं, तो उसके कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं।
ओके तो यहाँ पर फॉर कैंडिडेट क्वालिफाइड अंडर द कैटेगरी 2 and 3 द मार्क ऑब्टेन इन द नेट विल बी 70% वेटेज एंड 30% वेटेज विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू वाइवा। ठीक, तो ये आपका पीएचडी सेक्शन है, पीएचडी जो करना चाहेंगे उनके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन, थर्ड जो चेंज है वो यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर के है। यूजीसी नेट जून 2024 विल बी कंडक्टेड इन ओएमआर बेस्ड। अभी तक ये ऑनलाइन एग्जाम होता था, लेकिन अब ये आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। ओएमआर आंसर सीट जो रहती है, जिसमें आपको 4 सर्कल्स दिए रहते हैं, जो ऑप्शंस रहते हैं उनमें से आपको एबीसी को फिल करना होता है। आपका ओएमआर बेस्ड यहाँ पर एग्जाम होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। सो ये एक बिग चेंज यहाँ पर है नेट एग्जामिनेशन को लेकर के। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए। द टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का रहेगा, 50 क्वेश्चंस रहेंगे। पेपर सेकंड 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स का रहेगा। पेपर फर्स्ट जो रहेगा आपका, ये आपका यहाँ पर रिसर्च टीचिंग aptitude, teaching research aptitude of the candidate. It will primarily be designed to test reasoning ability, reading comprehension and यहाँ पर thinking, डिसीजन मेकिंग वगैरह, जनरल अवेयरनेस, ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर रहेगा। जो सेकंड पेपर है वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। 3 घंटे की टाइमिंग है, दोनों ही पेपर में आपको कोई भी गैप नहीं रहेगा, कोई भी ब्रेक आपको यहाँ नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट, तो यहाँ पर आपका ऑल सब्जेक्ट्स के लिए तो आपको आपका जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए, आप यूजीसी की साइट पर जाएंगे, वहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज सिलेबस मिल जाएगा। लेकिन पेपर फर्स्ट का सिलेबस आप इसी नोटिस में लास्ट में देख सकेंगे। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, किस लैंग्वेज में आप ये एग्जाम दे पाएंगे, तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इंग्लिश और हिंदी। सिर्फ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करनी होगी एग्जाम पेपर देने के लिए। Option for medium of question paper should be carefully chosen by the candidate while filling the application form online. The option once exercised cannot be changed. तो ये जो मीडियम, किस मीडियम में आपको ये एग्जाम देना है, या फॉर्म फिलअप के टाइम पर आपको ऑप्शन रहेगा फॉर्म में, वहां पर आपको फिल करना होगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन द मीडियम एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, इन केस ऑफ एनी ambiguity in translation, construction and of a question in the exam, its English version shall be treated. अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, कुछ गलत है, तो जो इंग्लिश वर्जन रहेगा आप उसको लेकर के चलेंगे एग्जाम पेपर में। मेकिंग, जैसे कि होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चन होगा। अब हिंदी में आपको लगता है कि ये कुछ और है और इंग्लिश में थोड़ा चेंज करके, दोनों में अगर सेम नहीं लगता है तो आप इंग्लिश वाला जो में रहेगा जो एग्जाम आपका क्वेश्चन, आप उसको करेक्ट मानेंगे। ओके, एंड मार्किंग स्कीम बताई गई है। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। एंड यहाँ पर आपका देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो मार्क विल बी गिवन फॉर क्वेश्चंस अनआंसर्ड। अगर आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर भी नहीं देते हैं, तब भी आपका मार्किंग नहीं किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी आपकी। इसके बाद है यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं। जनरल, अनरिजर्व्ड, जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड एट लीस्ट 55% मार्क्स इन मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री में अगर आपका 50% मार्क्स से अगर आपने पास किया हुआ है तो आप नेट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए यहाँ पर परसेंटेज में रिलैक्सेशन दे दिया गया है। 50% मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं। अनरिजर्व्ड में 55% से पास आउट होना चाहिए। ओके, इस साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे मास्टर डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, और कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड में आल्सो अप्लाई फॉर दिस टेस्ट। तो एपीयरिंग स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपका जो मार्कशीट रहेगी, पासिंग सर्टिफिकेट आपका, ये आपका जब नेट जेआरएफ के लिए आप कर देते हैं, आपका जो रिजल्ट आ जाता है उससे विद इन 2 ईयर्स आपका यहाँ दिया गया है, विद इन 2 ईयर्स आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, एनटीए रिजल्ट से आपके 2 साल के अंदर आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है, वो जो अपीयरिंग स्टूडेंट है उनके लिए है ये, तो उनका ये पासिंग सर्टिफिकेट विद इन 2 ईयर आ जाना चाहिए। अब जो पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, द पीएचडी डिग्री होल्डर्स हुज मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैव बीन कंप्लीटेड बाय 19 सितंबर 1991
shall be eligible for a relaxation of 5% in aggregate marks, okay, and नेट एग्जामिनेशन में अपेयरिंग के लिए। एंड द लिस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की आपको नोटिफिकेशन में नीचे मेंशन की गई है। अब देखिए यहाँ पर जो 4 ईयर बैचलर डिग्री किए हुए हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 75% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए और जो रिजर्व कैटेगरीज के हैं उनको यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। ओके, इसके बाद आप यहाँ पर ये पॉइंट भी देखेंगे, द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द नेट बेस्ड ऑन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, जिन्होंने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बेस पर जो नेट क्वालिफाई कर रहे हैं उनके लिए विल बी एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ द जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF एंड PhD। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे जो 4 ईयर की जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं और वो नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो वो JRF और PhD के लिए तो एलिजिबल होंगे, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं होंगे। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दी गई है। तीनों ही आप यहाँ पॉइंट देख रहे हैं, नेट, सेट, स्लेट, सेल रिमेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस। द कैंडिडेट हु हैव पास्ड द UGC या CSIR या JRF एग्जामिनेशन period to 1989 are also exempted from appearing in NET। तो ये तीनों ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं। एंड थर्ड पॉइंट है फॉर सेट कैंडिडेट, जो सेट जिन्होंने है, फॉर सेट कैंडिडेट द कैंडिडेट हु हैव क्लियर द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिन्होंने सेट क्लियर किया है, accredited by UGC फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर हेल्ड पीरियड टू 1 जून 2002 आर एक्सेप्टेड फ्रॉम appearing in NET। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप सोच के दे रहे हैं तो आप इनको जरूर याद रखिएगा। एज लिमिट देखेंगे और एज रिलैक्सेशन देखेंगे। तो JRF के लिए नॉट मोर देन 30 ईयर। JRF के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, JRF करने का सोच रहे हैं, वैसे एग्जाम एक ही है, परसेंटेज के बेस पर, रैंकिंग के बेस पर जो 3 कैटेगरी डिवाइड की गई हैं उस हिसाब से डिवाइड कर दिया जाएगा JRF के लिए। तो अगर आप JRF के लिए जाना चाहेंगे तो आपकी जो एज है वो 30 के अबव नहीं होनी चाहिए। ओके, ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड, 1 जून 2024, जैसे जून में आपका एग्जाम है तो 1 जून को आपकी एज 30 के अबव नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। ओके, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देयर इज नो अपर एज लिमिट एंड PhD के लिए भी नो अपर एज लिमिट। PhD और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन JRF के लिए 30 ईयर अपर एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। रिजर्वेशन आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 15% ऑफ सीट्स रिजर्व रहेंगी SC कैंडिडेट के लिए, 7.5 सीट्स रिजर्व रहेंगी ST कैंडिडेट एंड 27% ऑफ सीट्स फॉर अदर OBC एंड CL कैंडिडेट्स एंड 10% ऑफ सीट्स फॉर जनरल EWS कैंडिडेट्स एंड 5% ऑफ सीट्स इन द अबव मेंशन कैटेगरी ऑफ पर्सन PWD विथ 40% या इससे ज़्यादा अगर डिसेबिलिटी है तो उनके लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे लिस्ट ऑफ नेट सब्जेक्ट्स एंड देयर कोड, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो सब्जेक्ट के सामने आपको जिस ऑप्शन होगा उसमें आपको कोड फिल करना होगा। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट्स देख रहे हैं और यहाँ पर आप कोड देख रहे हैं, तो जिस सब्जेक्ट का रहेगा वो कोड आपको फिल करना होगा, सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं लैंग्वेजेस में दिया गया है। बाकी आप यहाँ सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपको दी गई है, जिस सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आप यहाँ पर उसका कोड भी चेक कर लेंगे। एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है और उनके कोड्स यहाँ पर दिए गए हैं। सो UGC नेट JRF एग्जामिनेशन जून 2024 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं एंड इसमें 10 मई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। UGC नेट के ऑफिशियल साइट पर जाकर के आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसीजर हमने देख ही लिया है, बाकी सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपकी कोई क्वेरी ऐसी है जिसमें आप चाहें तो आप हेल्पलाइन नंबर नोटिफिकेशन में प्रोवाइड किए गए हैं, आप वहां पर भी कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट या कोर्सेज जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं, एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड आपका किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।